संदीप जी और मंच पे बैठे सभी नेतागण, मैं सबका नाम नहीं लूंगी। और मैं यहाँ आए सभी मेरे प्यारे प्यारे साथियों और मेरी बहनें, और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे एक बार बोलने से यहाँ इतनी जनसभा में आए। संदीप जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ से जीत निश्चित है आपकी। एक बात और कहना चाहती हूँ कि आजकल जो आम आदमी पार्टी के मनमोहन गांधी जी घूम रहे हैं, 2 दिन पहले मैं उनको टीवी पे आज तक न्यूज में सुना है, वो बोल रहे थे विकास तो किया है। अभी हमारी विरोधी पार्टियां भी बोल रही हैं कि संदीप जी ने कितना विकास किया है, वो भी बोल रहे हैं विकास तो हुआ है पर ये नाली ये सारा कुछ गंदा है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ कि ये नालियाँ जो नालों का काम है ये एक पार्षद का है, ना कि किसी संसद का। और मैं आपको ये भी थोड़ा बताना चाह रही हूँ, जैसे कि ये मैं एक छोटी सी पार्षद हूँ आपके एरिया की। ये पार्कों और नालियों का काम मेरे पास आता है, पानी और सीवर का काम एमएलए के पास आता है। जो सांसद है हमारे, उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, ना कि आप जो छोटी मोटी नाली पार्क ये सब गंदा देखते वो बोलते हैं, आप बहक जाते हो और झाड़ू पे फूल पे मोहर लगाकर आ जाते हो। इससे आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सांसद जी का फंड उन्हीं कामों में लगता है जो नए होते हैं, जहां बिल्कुल कभी काम नहीं हुआ है। और सांसद जी के फंड से जहां इतना विकास हुआ है, जैसे फ्लाईओवर, मेट्रो, मोनो, इतना काम हुआ है कि पूर्वी दिल्ली में हम सोच भी नहीं सकते इतना विकास हुआ है। जो भी बाहर से आपके घर मेहमान आते हैं, वो भी जब फ्लाईओवर चढ़ते उतरते हैं तो आकर बताते हैं हम तो उस पे चढ़े थे और रास्ता ही भूल गए कहाँ से वापिस आना है। वो तो आप सबको पता ही है, इतना विकास हुआ है। और ये सब हमारे सांसद जी की वजह से हुआ है, जो भी विकास हुआ है। और इतने अच्छे हमें सांसद साहब मिले हैं, आप सबने इन्हीं के हाथ के बटन पे मोहर लगाना, हाथ का बटन ही दबाना है और 4 नंबर पे है हाथ का बटन, आप ध्यान रखना। और मैं एक बात और भी बोलना चाहती हूँ, एक कांग्रेस पार्टी है जो सभी धर्मों को, सभी भाईचारे को आपस में जोड़कर एक साथ लेकर चलती है। दूसरी पार्टियां सब आपको बेगलाती हैं, भरोसा देती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी के बारे में सोचती है, खास करके महिलाओं के बारे में तो बहुत ही ज्यादा सोचा है। किसी ने उतना नहीं किया जितना कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए किया है। हमारे मोहल्लों जैसे उत्तराखंड में अभी इतनी बड़ी आपदा आई थी, उन्होंने हेलीकॉप्टर से अपने गुजराती लोगों को तो निकाल लिया, हम जैसे वहां फंसे रहे। किसी ने शेम ये इतनी बड़ी बात है कि आप देखो कौन ज्यादा गंभीर हालत में है, पहले उसको निकालो, ना कि सिर्फ अपने गुजरातियों को निकालो। अब जीतने के बाद वो कहाँ जाएंगे? गुजरात में जाएंगे जहाँ कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे नेता को आप लेकर आओ जो आपके बीच में रहता है। संदीप जी इतना घूमते हैं, जहाँ 2 साल तो मुझे हो गए इनको, जब भी हमें कोई जरूरत होती है, एमएलए तो हमारा है नहीं, यही हमारे एमएलए है, यही हमारे सांसद है। आप सबको पता है, जिसको भी सीवर की और पानी की दिक्कत होती है मेरे पास आते हैं और मैं इनको बोलती हूँ सांसद जी को, उनके बोलने से हमारा ये सारा काम हो रहा है। और पेंशनें इतनी ज्यादा लगी है, तो मेरे वार्ड में तो बहुत संदीप जी के फंड से पेंशनें लगी हैं। और सब जगह गुजरात में भी 400 रुपया पेंशन मिलती है, सबसे ज्यादा दिल्ली में पेंशन मिलती है 1000-1500 रुपया। किसी भी राज्य में इतनी पेंशन नहीं मिलती जितनी दिल्ली में मिलती है। हॉस्पिटल कुछ भी देख लो, सबसे ज्यादा अच्छा दिल्ली में है, गुजरात में कुछ भी नहीं है। जाकर देखो गुजरात के लोग जहाँ क्यों आते हैं इलाज करवाने के लिए। गुजरात का आपका कोई भाई बहन कोई तो रिश्तेदार होएगा आस पड़ोस में, उससे पूछो गुजरात में कितनी पेंशन मिलती है, दिल्ली में कितनी पेंशन मिलती है। और अगर इतना ही है तो गुजरात को वो